आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक हवाई जहाज। अब ये हवाई जहाज और कोई सा नहीं है, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड टोयोटा का हवाई जहाज है जिसको लोग लैंड क्रूज़र कहते हैं। वैसे तो ऑफ रोडिंग में आपको या फिर इन जनरल एसयूवीज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन लैंड क्रूज़र की बात काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। क्या कहते हो अमन? टोटली अग्रीड सैम भाई। लैंड क्रूज़र का क्या फील है भाई? देखो, इसका अगर फील को मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना होगा ना तो मैं बोलूंगा #इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल, और ये एक्चुअली आपकी काफ़ी ज़्यादा इंडिस्ट्रक्टिबल कार है। इस कार को आप ले करके कहीं पर भी जा सकते हो, लिटरली कहीं पर भी जा सकते हो। इसमें इतने सारे आपको फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है इस कार में, इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है ये कार कि ये कार जो है एक्चुअली आपके फैमिली टू फैमिली, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकती है, और इनफैक्ट हुई भी है। तो ये जो आपकी गाड़ी है ये आपको न्यू शेप में लग रही है, बट ये एक्चुअली आपकी ओल्ड शेप की गाड़ी है जो कि न्यू शेप में कन्वर्ट करी गई है। अगर करी गई है तो इसका मतलब कि हमारे जो इसकी प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होनी चाहिए, है ना? अफोर्डेबल तो चलो इंडिया में नहीं होती है एग्जैक्टली, लैंड क्रूजर तो नहीं होती है अफोर्डेबल। बट एक फेमस कहावत ऐसे लेकर कि आपका टोटली वैल्यू फॉर मनी ऐसे देता है कि अपने हर ओनर को ये आउटलिव कर देती है गाड़ी। जैसे आपने बोला ना कि जनरेशन टू जनरेशन बस एक बार लो और भूल जाओ। एग्जैक्टली, ये एकदम वैसे ही गाड़ी है जिस गाड़ी को आप एक बार लो और उसके बाद में ज़माने तक चलाते रह सकते हो। तो अब फाइनली हम लोग शुरू करते हैं इस गाड़ी के बारे में, और सबसे पहले एक बार आपको देते हैं इसका वॉक अराउंड। अमन, कैन यू प्लीज गाइड अस, व्हाट इज दिस लैंड क्रूजर? सैम भाई, अगर आप शुरू से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक फॉर्च्यूनर की थोड़ी सी झलक दिखेगी। मतलब वो एक स्टांस आपको आगे से देखने को मिलेगा, स्पेशली क्रोम की वजह से मुझे लगता है ये वाली चीज। और जो इंडिया में जनरली टोयोटा को जाना जाता है अपनी इनोवा के लिए, उसकी भी थोड़ी बहुत झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हाँ, ये डिजाइन थोड़ा सा बॉक्सी हो जाता है एज कंपेयर्ड टू दैट। अगर इसके डायमेंशंस की बात करो ना अमन, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट डायमेंशन वाली कार हुआ करती थी। तो बहुत सारे लोग इसके पार्किंग इशू की वजह से इस गाड़ी को भी नहीं ले पाते हुआ करती थी। अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट डायमेंशन है, और इसीलिए अभी जब हम इसे मोड़ने का ट्राई कर रहे थे तो हमें भी तो आ रहा था कि यार इसको यू-टर्न मराने में। और कितनी बढ़िया रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी के, मतलब जैसे इस गाड़ी को आप कहीं भी जा करके लगा दो, ऐसे लोग पूछने के आ रहे हैं कि सीन है क्या। लेकिन ऐसा है नहीं कि ये गाड़ी आपको रोडों पे ज्यादा दिखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल दिखने को मिलती है। लैंड क्रूजर तो बहुत सारी हैं, बिल्कुल है। तो चलो अभी हम सबसे पहले बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में जो है इस गाड़ी का जो है ऐसा शेप है नहीं, ये आपका न्यू शेप में कन्वर्टेड है कार, ठीक है। तो इसके अंदर आपके मॉडिफिकेशन हो रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर से देखोगे तो इस कार में आपको ₹1 का भी, ऐसे 1% भी आपको नहीं लगेगा कि आपकी पुरानी वाली मॉडल है, ठीक है। तो देख रहे हो तुम, ग्राउंड क्लियरेंस मेरा पूरे से एल्बो तक आया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना ज्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये इस गाड़ी का सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट्स में से एक है। वो इसीलिए कि इस गाड़ी को आप कहीं भी ले जाओ। अगर आपने कभी डकार रैली का नाम सुना होगा, ये गाड़ी उसको एक बार दो बार नहीं, कम से कम 8 से 10 बार जीत चुकी है अलग अलग साल में, वो भी अनमॉडिफाइड, है ना। और किसी मॉडिफिकेशन। और इस डाकर रैली में आपको पता है कितनी ऊपर के लोग compete करते हैं। वो मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट कैसे खतरनाक ऑफ रोडिंग वाली आपकी रैली मानी जाती है ना। सबसे मुश्किल रैली मानी जाती है जो अलग अलग टरेन से होके गुजरती है। और ये जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था #इंडिस्ट्रक्टिबल, वो इसीलिए था कि कुछ लोगों ने ना लिटरली इसको पहाड़ से नीचे फेंक के देखा है, कुछ नहीं होता। ये गाड़ी बिल्कुल एंडलेस नहीं लग रही आपको कि पहली बार यहाँ से शुरू होकर अगर वहां तक देखूं, इतनी बड़ी गाड़ी बनाई है इन्होंने। मतलब मैं हम जब पीछे भी बैठ के देखा, 6 फुट होना, तो जरा साइड में आओ इसके, नहीं ऐसे ऊंचक करके नहीं आना है, सही से आना है, सही से, ठीक है। तो 6 फुट हो, तुमसे भी लंबी है गाड़ी, सोचो तो 6 फुट के ऊपर निकली जा रही है गाड़ी। इसीलिए तो आपके हेड स्पेस की, लंबर स्पेस की, थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। कंफर्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस गाड़ी में। उसके बाद अगर हम एक बार इसके टायर पर आ जाते हैं तो ये आपको जो है चारों टायर जो मिलते हैं ये आपको 285 के टायर मिलते हैं, 18 इंची के चारों, बिल्कुल। लेकिन ये जो आप टायर की जो ये देख रहे हो विद, ये इस गाड़ी की सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हम इसके पीछे आ जाते हैं। पीछे आओगे तो ये गाड़ी जो आप देख रहे हो ये अगेन आपकी वैसे ही कराई गई है, न्यू शेप में, है ना। इसकी एक बहुत स्पेशल बात मुझे आपको दिखानी है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ये है इसका बूट, जो 2 तरफ से खुलता है। और यहाँ पे ये सीट एक्चुअली रिक्लाइन हो जानी चाहिए। ये सीट इससे रिक्लाइन होगी यहाँ से? ये नहीं, ये तो ऐसे फोल्ड करने के लिए यूं। और इससे क्या होता है कि ये सीट आगे जानी चाहिए, जो अभी पता नहीं चल नहीं रहा है। इससे जाती है मेरे हिसाब से, नहीं ऐसे जाती है शायद, ये वाले से। हाँ जी,
ओके, चली गई। और ये आप इसको ऊपर फोल्ड कर सकते हो। हाँ। तो आपका अच्छा खासा बूट स्पेस बन जाता है। कितना इसके बूट अंदर। स्पेस हमें इसमें मिलता है, कुछ अंदाजा है? मेरे हिसाब से इसमें तुम, मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 10 से 15 बैग तो डाल दोगे बहुत इजीली। मैं तो ये जनरली बनाई ऐसी गई थी हाँ। कि आप अपनी जो ऑफ रोड वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी साइकिल्स रख के या फिर उनको साथ में टो करके ले जा सकें। और इसीलिए आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चार्जिंग ये दे रखा है 100 वॉट का लैपटॉप चार्जिंग के लिए। अच्छा, लैपटॉप कि आप यहाँ चार्जिंग भी बैठ है के यहाँ अपना कैंपिंग और जब काम भी अगर आपको करना हो, यहाँ पे मस्त बैठ के आपको अरेंजमेंट। यहाँ पे एक आपका छोटा सा रूम बन सकता है, समझ रहे हो? और उसके बाद में आपको ग्लास होल्डर्स भी मिल जा रहे हैं, चार्जिंग सॉकेट्स भी मिले जा रहे हैं, कुल मिला करके। अब वैसे अगर आप देखो तो ये आपका फ्रंट में 2 लोग बैठ सकते हैं, उसके बाद में इसके बीच वाला जो, और ऐसे बीच वाला भी इसका दिखाता हूँ आपको। तो ये हम लोग आ गए इसके मिडिल सेक्शन पर। अब ज़्यादातर लोग जो है, जो भी ऐसे लैंड क्रूजर लेते हैं, या तो वो ड्राइवर सीट पर रहते हैं, ठीक है, या फिर तो ऐसे वो पीछे वाली सीट पर रहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर बैठना पसंद होता है। मोस्टली जो है आपके ड्राइवर्स हैं वो लोग चला रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पीछे अगर इसके कंफर्ट की बात करें ना, अमन अमन आ जाओ, अंदर आ जाओ तुम एक बार, देखो कंफर्ट तुम भी देखो। सेम भाई, इसके कंफर्ट के लिए मेरे पास एक और आइडिया है कि जैसे मेरी हाइट ज्यादा है, मैं सीट को जनरली पूरा पीछे कर देता हूँ। और उसमें क्या होता है कि पीछे वाले बंदे के लिए कुछ बचता नहीं है, पैर रखने की जगह और वो सब। अभी आप मानोगे नहीं, मैंने सीट पूरी पीछे कर रखी है। हाँ, ये पूरी पीछे भाई, और बहुत आप देखो कितना कंफर्ट है। Exactly. अब मैं तो इतना ज्यादा हूँ नहीं, मैं तो 5-10 हूँ, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से भी अगर आप देखो तो मतलब मेरे पैर पूरे खुले हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी मुझे कितना ज्यादा लेग स्पेस मिला जा रहा है। तो अगर आप समझ रहे हो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की गाड़ी है, तो एक्चुअली आपको उसी हिसाब का कंफर्ट भी प्रोवाइड करती है। आप इसी गद्दी की फिनिशिंग देख लो, यहाँ पर आपको ऐसे सपोर्ट में, वैसे तो यहाँ पर 1 2 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, बहुत आराम से। लेकिन अगर आप 2 लोग बैठो तो फिर आपका ये भी ऐसे जो है आपका नीचे आ जाता है, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें वगैरह रख सकते हो। अगर पीछे की आप बात करो तो यहाँ पर आपको एसी मिल जाता है, ठीक है। वही आपका सिग्नेचर जैसे टोयोटा के ऐसे वुडन वाली फ्रेमिंग के साथ आता नहीं है, वही आपको नॉर्मल सा मिलता है, जैसे आपको फॉर्च्यूनर या फिर आपको इनोवा में मिलता है। आप यहीं से उसको जो है एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से सारा टेम्परेचर। रियर आपको एसी वेंट अलग मिलते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको लाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइट्स, ऐसे बहुत कोई ऐसे शोबिज नहीं है, बहुत ऐसे कुछ फ्यूचरिस्टिक नहीं है, बिकॉज ऐसे ये जो लैंड क्रूजर है ये थोड़ा सा अपना हिस्ट्री को भी साथ में लेकर के चलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मतलब ये क्या है, मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। नीचे जो है आपको बॉटल वाले आप सामान वामान भी अपना ठीक ठाक रख सकते हो, बढ़िया से स्पेस मिल जाता है। स्पीकर्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको JBL के, तो वो साउंड सिस्टम एक बार सुनाएंगे हम, बट बहुत बढ़िया बन जाता है। बट ये गाड़ी जानी जाती है जनरली ऑफ रोडिंग के लिए, सेम भाई। जी। तो अब क्या होता है कि जब आप ऑफ रोडिंग का सोचते हो ना, तो हमेशा लोग आगे बैठ के एक कंट्रोल वाला स्टांस जो भाई वो तो बहुत ही अलग सीन है। व्हाट SUV इज फॉर। बैठ रहा हूं, चलो एक बार आगे बैठ के दिखाते हैं कि आगे कितना सही है। तो अब आइए आपको इसके कॉकपिट पर ले चलते हैं, यानी कि इसके ड्राइवर सीट पर ले चलते हैं, जहाँ पर सारा फन आपको मिलता है। तो ये इसकी चाबी, इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है, ठीक है। चाबी बस आप अपने पास रखो, उसके बाद में आप लोग आ जाओ। ये हमारी ड्राइवर सीट हो गई, ठीक है। अनलॉक है गाड़ी, उसके बाद में हम लोगों ने इसको करा स्टार्ट। ये देखो अपने हिसाब से जो भी ऐसे इसका राइडर मोड है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली अभी एडजस्ट है, लेकिन और भी हो सकती है। तो अमन, इन लोगों को बताओ कि हमें लैंड क्रूजर में क्या क्या फीचर्स इन जनरल मिल जाते हैं दोस्त। सैम भाई, अगर इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें ना, तो ये गाड़ी को फीचर्स बहुत मिनिमल रखे गए हैं। मतलब जब आप ऑफ रोडिंग की बात करते हैं तो आपको मतलब जो एक बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं उतने ही है कि, बट इसकी एक बड़ी चीज़ ये है कि इसका ग्लव बॉक्स एक तो बहुत बड़ा दे रखा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये दे रखी है कि इसका आप जैसे देखेंगे कि एक छोटा सा सिंपलिस्टिक MID दे रखा है बीच में, बाकी एनालॉग रखा गया है। MID का फुल फॉर्म क्या है अमन? मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, यानी कि आपको हर चीज दिख जाएगी। देखो आप इसका स्पीडोमीटर देख रहे हो और टेकोमीटर देख रहे हो, ये दोनों आपको एनालॉग मिलते हैं, लेकिन आपको बीच में MID मिल जाती है, ठीक है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑटो डिमिंग यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर मिल रहा है आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जैसे ही आप आ जाते हो तो ये आपके नॉर्मल फंक्शंस है कि हाँ भाई आपके कार के अंदर आप कौन सी लाइक राइडिंग मोड में चलाना है, आपका म्यूजिक है, इंफोटेनमेंट है, यहाँ से आपका लाइक क्लाइमेट कंट्रोल है, और यहाँ पे आपका एक USB चार्जिंग पोर्ट है, और ये एक और एस्ट्रे है। ये बाहर आ गया आपका एस्ट्रे, ये फिर से तुम्हारे लिए आ गई एस्ट्रे। उसके बाद में यहाँ पर आप ऐसे आपको ये लाइटर भी सिगरेट लाइटर मिल जाता है वहाँ पर। USB ऑक्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला जा रहा है। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर्स है जो आपको खोलने के लिए आप बाकी चीजें भी रख सकते हो। अब अगर आप एक बार यहाँ पे आके देखेंगे, ग्लास होल्डर तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैं गर्मी में जा रहा हूँ कहीं, मुझे प्यास लगी ठंडा पानी पीने की, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसका भी तो इंतजाम है ना, वही दिखा रहा था। एक तो यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स है छोटा सा, अब अपने फोन वोन अगर आपको कुछ रखना है, कीज एंड ऑल, तो उसके लिए ये जगह है। उसके बाद ये है आपका इंतजाम
कूल बॉक्स। कूल बॉक्स, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, बढ़िया रहेगी बियर। नहीं, ये तो मैं करता ही नहीं, ये तो तुम्हारा काम है इन सब चीजों का। मैं तो मतलब ठंडे पानी की बात कर रहा था। शरीफ लोगों की तो ये जो देख रहे हो ये कूल बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है। इसको आप अब यहाँ से अपना पावर ऑन करोगे और उसके बाद में आपकी जो भी चीज़ है यहाँ पर आराम से आप अपनी ठंडी कर सकते हो। कोई भी बर्फ हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया बच्चे का, कहीं भी अगर दूर जा रहा है, इनफैक्ट हर मतलब कोई भी चीज़ जो आपको लगे ऐसे रखनी हो वो यहाँ पे बैठा। और उसके ऊपर तुम्हें यहाँ पर भी स्टोरेज मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है। उसके बाद में यहाँ साइड्स में भी तुम्हें इतनी सारा स्टोरेज मिली जा रही है। और इसमें तुम्हें 3 स्क्रीन मिली जा रही है। देखो, एक तो ऊपर छोटी सी, इसमें तुम्हारे वॉच और बाकी सारी चीजें, एयरबैग्स जैसे पैसेंजर सीट की सारी चीजें आ रही है। उसके बाद में तुम्हारा म्यूजिक इंफरटेनमेंट सिस्टम जो तुम्हारा जीपीएस वगैरह से भी इन जनरल ऐसे तुम कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन के थ्रू। उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा ये MID भी एक मिली जा रही है। तो कुल मिलाकर के 3 हमें इन्फॉर्मेशन वाली डिस्प्ले मिलती है। तो आप ये जो देख रहे हो, तो ये आपका एक्चुअली इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसको आप गाड़ी को ऊपर या नीचे अपने हिसाब से उसकी जो हाइट है वो सेट कर सकते हो। ये फीचर हो गया। उसके बाद में क्रॉलिंग फीचर क्या होगा कि जब भी आप पहाड़ पे या फिर जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो तो गाड़ी जो है आपके पीछे को ना जाए, जिसको भी आपका हिल असिस्टेंस भी कहा जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल, तो वाला फीचर, क्योंकि ये 2012-13 का मॉडल वाली गाड़ी है तो इसलिए उसको इस तरह से बताया गया। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद में ये आपका आ गया क्रूज कंट्रोल, है ना, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। उसके बाद में ये जो आपको अमन H4 और HL4 बता रहा था, तो क्या होता है जब भी आप ऐसे नॉर्मल आपको गाड़ी दौड़ानी है ना, तो आप हाई पावर H4 पे लगा दो, गाड़ी जो है चलती रहेगी। लेकिन जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो और ऐसे बढ़िया वाले टेरेन पे जा रहे होते हो तो फिर आप L4 पर लगा देते हो, जिससे आपका जो पावर है, टायर के जो चक्के हैं वो बराबरी उसी तरह से ही घूमते हैं, है ना। सही कह रहा हूँ ना मैमन? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उस टाइम पे पावर पूरी कंसंट्रेशन आ जाता है। लाइक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में ये गाड़ी आती है, रियल व्हील में आती नहीं है। हाँ। तो ये गाड़ी जब आप ऑफ रोड लेके जाते हो तब आपका L4 काम आता है। ठीक है। उसके बाद में अमन आपको बता रहा था कि ये जो आप देख रहे हो बटन के ऊपर सारी चीजें, हटो थोड़ा सा अमन, ये जो देख रहे हो आप चीजें, तो इसको आप अपने हिसाब से राइडर कस्टमाइजेशन के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप इसको सीट को जो है इन जनरल सेट कर सकते हो, ताकि जब भी आप फ्यूचर में आकर के बैठो तो आपको कोई दिक्कत ना करनी पड़े। आप 1, 2 या 3 अपने हिसाब से बटन दबाओ और आपकी सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट। अब आपको स्टीयरिंग के ऊपर अमन हमें कौन कौन से कंट्रोल मिल जाते हैं जरा? लेफ्ट साइड के स्टीयरिंग में आपको मिल जाते हैं सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। उसके नीचे है आपका राइडिंग मोड्स के लिए। राइट साइड में जैसे ही आप आएंगे आपको कॉल लाइक पिकअप या आंसर करने के लिए है। उसके बाद आपकी डिस्प्ले की चीजें जो आपको लाइक MID के अंदर MID आप डिस्प्ले यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे समझ रहे हो, एवरेज स्पीड चाहिए, आपके कौन से दरवाजे खुले हैं, कौन से टायर प्रेशर कम है, तो इन जनरल सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से अपनी सेट कर सकते हो। उसके बाद में ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपके वाइपर्स एंड वाइपर्स हो गया। उसके बाद में आपके इंडिकेटर्स इधर हो गए। उसके बाद में आपके वाइपर, मतलब सारे आपको इन जनरल जितने भी आपके फीचर्स होते हैं गाड़ी में जो कि पॉसिबली हो सकते हैं, वो सारे आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। अब इंजन से भी ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ऊपर की कार है। तो अमन जरा हल्का से इसके इंजन के बारे में इन लोग को बताओ आप। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो इस गाड़ी को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं कह सकता हूँ बनाता है कंपेयर टू द करंट लैंड क्रूज़र। क्योंकि करंट लैंड क्रूज़र जो आई है आपकी LC300, उसके मुकाबले उसमें टोयोटा ने ये किया था कि 3.5 लीटर का V6 इंजन कर दिया। लेकिन ये जो LC200 वेरिएंट है, भले ही 2013 का है, बट इसके अंदर भी वो 5 लीटर का V8 इंजन है जो 250 bhp बनाता है और 650 न्यूटन मीटर देता है। 650 ऑफिस की शक्ल तो देखनी बनती है ना। बिल्कुल बनती है। सिम तो यहाँ आइए, ये यार ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो दूर से नहीं देखी जाती। एग्जैक्टली, दिस इज द फील ऑफ द V8 D4D इंजन। भाई ये कहीं से भी 2012-13 की गाड़ी नहीं लग रही है, तो नई जैसी रखी हुई एकदम गाड़ी है ना। बिल्कुल। और उसके साथ साथ सैम भाई अगर आप देखेंगे ना, आपको पता है गाड़ी का वेट कितना होगा? मेरे हिसाब से होगा 2 टन, 2.5 टन, 3 टन। 2700 किलो का इसका क्या बोलते हैं कर्व वेट है। और जो ग्रोस वेट है वो 3300 किलो तक जाता है। मतलब ये इतनी बड़ी होने के साथ साथ ये हाथी सच में बहुत भारी भी है। लेकिन अमन मेरे को एक बात बताओ कि इसका वेट आपका 3 टन के ऊपर निकल जाता है जी। अब 3 टन के ऊपर अगर आपका वेट निकल रहा है तो इस गाड़ी का जो आपका BHP है वो आपका 250 है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि यार कि अंडर पावर गाड़ी तो नहीं है? मतलब नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जिसके ये गाड़ी जानी जाती है ऑल टेरेन के लिए, तब आपके BHP से ज़्यादा टॉर्क मैटर करता है। और 650 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है। टॉर्क तो बहुत है इस गाड़ी में। उसके बाद उसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ठीक है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मतलब पूरी ऑटोमेटिक गाड़ी, और ऑल टाइम ऐसे 4x4 पर ही रहती है गाड़ी। इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा कि इस गाड़ी में आगे डेड पेडल नहीं दे रखा है। तो वो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अभी के ज़माने में। हो सकती है। अगर इसके एवरेज की आप बात करो तो वैसे कंपनी इस गाड़ी का जो एवरेज क्लेम करती है वो करीब 11 का करती है, 10-11 का। बिल्कुल। लेकिन आपको सिटी में 7, 6 मैक्सिमम 8, उसके ऊपर नहीं मिलता इसका एवरेज।
ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा थ्रॉटल दे करके भी ये गाड़ी चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसका नंबर देख रहे हो तो ये हरियाणा नंबर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है, और VIP नंबर है 0077, ठीक है। 007 तो सामने दिख रहा है, ये जेम्स बॉन्ड वाला नंबर है, इसको तो मैं टेप मार दूंगा। एग्जैक्टली उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारे अलग से इंजनरल लाइटें भी लगी हुई हैं, तो रात में एकदम जुगनू की तरह चमकती है गाड़ी। मतलब वो जो एक एसयूवी वाली फीलिंग थी ना, रोड प्रेजेंस, हाँ जी। वो और ज्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से। और ये जो इंसुलेशन दे रखा है यहाँ पे, ये मैं पहले से बता देता हूँ, ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि वो जो गाड़ी का इंजन है उसकी ये जो थ्रस्ट वाली आवाज है ना, ये अंदर भी पूरी तरह से सुनाई देगी चलाते टाइम, है ना। एक बार हम लोगों ने इंजनरल ऐसे स्टार्ट करके दिखाया था, अभी हम आपको और भी चला करके दिखाएंगे। हम इसे करते हैं बंद, ठीक है। अमन, अब और बताओ कि हम फीचर वाइज क्या इस गाड़ी में मिस आउट कर रहे हैं। जैसे हमें इसमें सनरूफ मिल जाती है, सनरूफ इज वन थिंग। सनरूफ पैनोरामिक नहीं है, और जिस प्राइस रेंज पे ये आती है उस हिसाब से ये सनरूफ थोड़ी सी ओल्ड है। मतलब टोयोटा जनरस था उस टाइम पे, यही सनरूफ चलती थी, उन्होंने दे दी। बट अभी के टाइम पे आप जो अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे पूरी छत तक के ऐसे मून रूफ भी आती है, ऐसे पूरी समझ लो आखिरी तक स्काई रूफ, XUV 700 तो इसका जो पूरा एक सेलिंग पॉइंट है, वो अभी हम जो अगले वीडियो में दिखाएंगे वो है कि जो इसको ऑफ रोड ले जाके आप कहीं भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये गाड़ी को कुदा सकते हो। That is something, that is like unbelievable. That's what the 1.2 और 1.5 crores are worth for. कि वो कॉन्फिडेंस जो देता है ये गाड़ी आपको। तो ये गाड़ी जो है, हम लोग इन जनरल इस गाड़ी का एक ऑफ रोडिंग वीडियो भी बनाने वाले हैं, जिसको आप आने वाले टाइम में देखोगे, बिकॉज अभी हम लोग कार्स के अंदर चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग रुकेंगे नहीं। और आप लोगों से चाहिए हम लोग को बहुत ही सारा प्यार, है ना, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा माइक पास में रखना होता है, बहुत सारे प्यार में ऐसे दूर नहीं लेकर के चला जाना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये गाड़ी जो आप देख रहे हो, ये हरियाणा नंबर फर्स्ट ओनर गाड़ी है, VIP नंबर। 87,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। टोयोटा में 87,000 किलोमीटर इज जस्ट नथिंग। टोयोटा कॉलेज जैसी गाड़ी आपकी 9-9, 10-10 लाख किलोमीटर तक के चल जाती है। ये चली हुई होती तो भी मैं ले लेता है इसको, समझ रहे हो। नहीं, तुम तो अभी नहीं ले सकते, अभी हम लोग को तो बहुत मेहनत करनी है इस गाड़ी को लेने के लिए, लेकिन आप लोग इस गाड़ी को ले सकते हैं। और अगर आप लोग इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग है यहाँ पे, वो 70 लाख रुपए डिमांड मानी जा रही है, ठीक है, जो कि अगेन आपकी फर्दर मोर नेगोशिएबल है, ठीक है। जो गाड़ी की डिटेल्स है, जो ओनर की इनकी डिटेल्स है, ये आपको हमारे पिन कमेंट्स में देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से उनका नंबर उठा करके उनसे बात कर सकते हो। और अगर आपको कोई लैंड क्रूज़र लेने का मूड हो तो आप आकर के इसे देख सकते हो। अब जो अभी आपकी लैंड क्रूज़र आती है ना अमन, है ना, जो अभी आपकी लैंड क्रूज़र आती है वो आपकी करीब 1.5 करोड़ रुपए की आती है ना, बिल्कुल, और इसी शेप में आती है, इसी शेप है में ना। आती तो है। अगर आप लोगों को ऐसी कोई गाड़ी चाहिए जो आपको आधे रेट में मिल जाए, मतलब आधे रेट से भी कम में, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी गाड़ी होती है। और इन जनरल अगर आप इस गाड़ी को देखो ना, तो ये ख़राब होती ही नहीं है, तो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। अगर आप इसके टायर देखो, अगर आप इस गाड़ी की कंडीशन भी देखो, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंडीशन है इन जनरल, और मतलब काफ़ी अच्छे से ही बनाया गया है। और ये लग नहीं रहा है कि इस गाड़ी को जो है आपका न्यू वॉलेट शेप में कन्वर्ट भी करा गया है। जब तक हमें बताया नहीं जाता, लाइक हमें भी एक सेकंड के लिए पता नहीं चलता कि ये न्यू कन्वर्टेड है। एग्जैक्टली। तो ये गाड़ी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, पिन कमेंट से उठा करके आप इस गाड़ी के बारे में जान सकते हो। और कुछ इन्फॉर्मेशन बची लैंड क्रूजर के बारे में अमन? नहीं भाई, अब इसके बारे में तो खाली अब जितना हम वीडियो लगा दें वो खाली पुल बांधते रह जाएंगे कि ये गाड़ी कितनी इंडिस्ट्रक्टेबल है ना। तो बाकी तो और कोई फीचर्स बचे नहीं, हम लोगों ने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मेरे हिसाब से अब हम लोग जाते हैं, आप लोगों के लिए दूसरी गाड़ी लेकर के आते हैं। दूसरी गाड़ी जो हम लोग लेकर के आएंगे, थोड़ा घोड़े वाली गाड़ी लेकर के आएंगे, समझ रहे हो? घोड़े से मतलब क्या समझ में? स्पॉयलर्स, नो हैशटैग नो स्पॉयलर्स, नो स्पॉयलर्स। तो आप लोग इंतजार करो उस गाड़ी का। वो गाड़ी मेरे हिसाब से एक लौती गाड़ी है इंडिया में जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, कोई भी कंपटीशन नहीं है। कौन सा गाना था, तेरे भाई का कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, ऐसा गाड़ी हो ना। तो वैसे ही वाली गाड़ी है, उस गाड़ी को हम लोग आप लोग की तरफ लेकर के आते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम लोग जाते हैं। तो टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साइम सिद्दीकी along with अमन शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय, पिस्टन सलाम।